जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो भी यूपीपी और नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बाकी ये सारे एग्ज़ामों में ये टॉपिक पूछा जाता है। जितने भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये टॉपिक पूछे जाने वाला है। और सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं, इसमें फार्मूला कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले सेलिंग प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है हमारे पास। सेलिंग प्राइस क्या होता है, जितनी हमारी वस्तु होगी यानी कॉस्ट प्राइस और प्लस प्रॉफिट यानी कि जितने की हमारी वस्तु होगी और उसमें प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो हमारी सेलिंग प्राइस निकल आएगी। और यहाँ से कॉस्ट ऑफ प्राइस कैसे निकालेंगे, यानी कि सेलिंग प्राइस वो कॉस्ट ऑफ प्राइस कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस से सब्ट्रैक्ट प्रॉफिट को कर देंगे। सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास क्या निकल के आएगा, कॉस्ट ऑफ प्राइस। कॉस्ट ऑफ प्राइस यानी कि कितने की वह वस्तु है। अगर हमें सेलिंग प्राइस दिया हो, प्रॉफिट दिया हो, तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्राइस हो, प्रॉफिट दिया हो, तो ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर दूसरा एक केस और है, अगर हमें लॉस हो रहा है, तब सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट ऑफ प्राइस माइनस लॉस, ये ऐसे निकलेगा। अगर हमें कहीं पर लॉस हो रहा है, जैसे सेलिंग प्राइस हमारे पास 200 है और उसमें कॉस्ट ऑफ प्राइस से ही कुछ कम हो रहा है, जैसे कॉस्ट ऑफ प्राइस का होए हमारे पास 180 है। अब लॉस हमारे पास कितना हो रहा है, लॉस हमारे पास 20 का है। लॉस हमारे पास कितने का है, 20 का है। लॉस हमारे पास कितने का है, 20 का है। तो ऐसे निकालेंगे। और इसी में दूसरे केस आओ देखते हैं, दूसरे केस कैसे बनते हैं। अगर हमें कॉस्ट ऑफ प्राइस दिया हो माइनस प्रॉफिट, अब फिर इसी में कॉस्ट ऑफ प्राइस प्लस लॉस, यानी कि अब इसी फार्मूले में देखते हैं, कॉस्ट ऑफ प्राइस फिर सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। इसमें क्या एक होता है कॉस्ट ऑफ प्राइस, सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ देते हैं, तब हमें क्या निकलता है, कॉस्ट ऑफ प्राइस। यानी कि जब हमें कोई भी नुकसान हुआ है, जैसे कॉस्ट की 200 हो और उसको हमें बेचना हो 300 में, और लॉस कितने का हो गया, 100 का। लॉस कितने का दिखा रहा है, 100 का। या लॉस दिया हुआ हो, सेलिंग प्राइस इतना हो, तो हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। और सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन पर हम आते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या है। जैसे क्वेश्चन हमारे पास दिए हुए हैं, ए शॉपकीपर बॉट ए शर्ट फॉर 400 एंड सोल्ड इट फॉर 600। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। बताओ कितना इसमें प्रॉफिट या लॉस हुआ। यानी कि एक कॉस्ट ऑफ प्राइस थी शर्ट की, कॉस्ट ऑफ प्राइस कितने है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ प्राइस है हमारे पास 400, और फिर इसका सेलिंग प्राइस दिया हो, सेलिंग प्राइस उसका दिया है 600। अब इसमें पूछ रहा हमसे फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस, कितना हमारा प्रॉफिट या लॉस हुआ। क्या पूछ रहा है इसमें, कितना हमारे पास प्रॉफिट या लॉस हुआ। और देखते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है,
प्रॉफिट 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 क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ प्राइस, यानी कि हमारा सेलिंग प्राइस कितना है 600 माइनस 400 कितना बचा 200, ये हमारे पास कितना है प्रॉफिट कितना है 200। ऐसे दूसरा सवाल हम पढ़ते हैं, दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है हमारे पास, दूसरा सवाल है हमारे पास जैसे दिया हो, ए डीलर ऑफ टीवी बॉट सीसीटीवी फॉर, क्या दिया हुआ है, ए डीलर ऑफ टीवी बॉट सीसीटीवी फॉर 600 एंड गिव 500 हैंडलिंग चार्ज इफ सोल्ड इफ 17,400, फाइंड द गेन और लॉस, यानी कि उसको कितना लॉस हुआ। यानी कि अब देखते हैं इसका, टीवी जो है हमारे पास सीसीटीवी, इसकी कॉस्ट ऑफ प्राइस कितनी है, सीसीटीवी की कॉस्ट ऑफ प्राइस सीसीटीवी की कितनी है, सीसीटीवी है, हाँ सीटीवी, कॉस्ट ऑफ प्राइस कितनी है 15,600, 15,600। फिर हमसे बोल रहा है कि हैंडिंग चार्ज, यानी कि उसको हैंड हाथों में दिया हुआ कितना, उसने 500 रुपये उसके हैंड में दिया हुआ है, हैंडलिंग चार्ज कितना है 500। फिर क्या है, फिर बोल रहा है हमसे, फिर बोल रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ सीसीटीवी, यानी कि अब उसकी टोटल कितनी कॉस्ट है सीसीटीवी की, टोटल कॉस्ट है उसकी, टोटल कॉस्ट है हमारी, टोटल कॉस्ट हमारी है सीसीटीवी की, क्या है सवाल को एक बार फिर से पढ़ते हैं। टोटल कॉस्ट है हमारी 17,400 थी हमारे पास, टोटल कॉस्ट कितनी थी 17,400। अब उस टीवी की टोटल कॉस्ट हमारे पास दी हुई है 1610, 16,100, ये टोटल कास्ट है। अब इसके पास सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस कितना बोल रहा है 17,400, यानी कि उसने सेलिंग प्राइस भी हमें दे रखा है। अब इसमें हमें प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट हमें निकालेंगे, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट हमें निकालेंगे, प्रॉफिट यानी कि सेलिंग प्राइस टोटल कॉस्ट, यानी कि उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है 16,100, यानी कि अब हम इसमें प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट कितनी होगी 17,400 माइनस 16,100। अब इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा हमारे पास, हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं यहाँ से 13,000, हाँ 1300 रुपये, ये हमारे पास क्या आएगा 1300 रुपये। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए शॉपकीपर ए सोल्ड फूड ग्रेन फॉर 3850 मेकिंग प्रॉफिट 215, फाइंड हिज कॉस्ट ऑफ प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस गिवन क्या हमारे पास है, सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना है 3850, और प्रॉफिट हमें दे रखा है, प्रॉफिट हमें 225, प्रॉफिट हमें दे रखा है, कॉस्ट ऑफ प्राइस निकालना है, कॉस्ट ऑफ प्राइस ये हमें फाइंड करना। कॉस्ट ऑफ प्राइस क्या होता है हमारे पास, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। अब यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना है 3850 माइनस 225, ये हमारे पास कितना आएगा, यहाँ से माइनस करेंगे, यहाँ 10, यहाँ 5, और ये यहाँ पर 4, ये 2, यहाँ 2, यहाँ 36, ये हमारे पास क्या निकल कर है कॉस्ट ऑफ प्राइस, कॉस्ट ऑफ
प्राइस। अगला है अजय बॉट ए स्कूटर 8,500 एंड सोल्ड फॉर 6,800 ड्यू टू सम डिफेक्ट, हाउ मच अमाउंट डाई ही लॉस ऑन सेलिंग प्राइस। यानी कि पूछ रहा है अजय ने एक स्कूटर को 8500 रुपये में ख़रीदा, 8,500 में ख़रीदा, फिर उसका स्कूटर कितने में बिका, उसने स्कूटर की बिक्री 6,800 में की और उसको कितना लॉस हुआ। यानी कि कॉस्ट ऑफ प्राइस दिया हुआ है हमारे पास 8500, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है हमारे पास, सेलिंग प्राइस है 6,800। अब उसमें हमें लॉस दिया है, लॉस का फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट ऑफ प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट ऑफ प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यहाँ से हम निकालेंगे कॉस्ट हमारी कितनी थी स्कूटर की 8,500 और सेल कितने में हुआ है 6,800 में। सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको हम 85 से, यानी 15 से 8 यहाँ 7 6 1700 को उसका कितना हुआ लॉस हुआ इस स्कूटर पर। जय हिंद साथियों, आशा करते हैं आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो भी नवोदय एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही लाभफुल रहेगा।